झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हावड़ा कैश कांड में पश्चिम बंगाल सीआईडी की अलग अलग टीमों ने रांची से खिजरी और जामताड़ा तक दिन भर ताबड़तोड़ छापेमारी की। रांची में इरफान अंसारी के ठिकानों पर पश्चिम बंगाल सीआईडी के 4 अधिकारियों ने छापेमारी की। कई घंटे तक चप्पा चप्पा छान मारा। पश्चिम बंगाल सीआईडी की दूसरी टीम ने रांची के खिजरी में सस्पेंड कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के घर की भी तलाशी ली। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। कमरे में दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई, जबकि पश्चिम बंगाल सीआईडी की तीसरी टीम ने जामताड़ा में इरफान अंसारी के घर को भी खंगाला। एक एक कमरे में छानबीन की गई और विधायक आवास में लगे सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया। तीनों ठिकानों पर छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल सीआईडी ने हावड़ा कैश कांड से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश की। जामताड़ा में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आवास की 3 घंटे तक तलाशी ली। दोपहर 3 बजे सीआईडी की टीम वापस लौट गई। पहुंची पश्चिम बंगाल सीआईडी। इरफान अंसारी के ठिकाने पर छापा। 3 घंटे तक चली सीआईडी की रेड। जामताड़ा पुलिस और पश्चिम बंगाल सीआईडी की गाड़ी जैसे ही कोर्ट रोड में इरफान अंसारी के ठिकाने पर पहुंची, पूरे शहर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। जामताड़ा पुलिस के जवान विधायक आवास के बाहर पहरा देते रहे तो पश्चिम बंगाल सीआईडी के अफसर बिल्डिंग का एक एक कमरा खंगालते रहे, कागजात के पन्ने पलटते रहे और दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते रहे। जांच के दौरान सीआईडी अधिकारियों ने कई कमरों में लगे सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया। हम इस वक्त मौजूद है विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित आवास पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे इसी आवास पर सीआईडी की टीम आज करीब दोपहर 12:15 पर पहुंची। 3 बजे तक यहां जांच पड़ताल की, विभिन्न कमरों की तलाशी ली गई, कमरों में दस्तावेजों की तलाशी ली गई। साथ ही जो आवास के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि सीसीटीवी कैमरों की भी जांच पड़ताल की गई है। दोपहर 12:15 बजे से शुरू हुई पश्चिम बंगाल सीआईडी की छापेमारी अगले 3 घंटे तक चलती रही। सीआईडी अधिकारियों ने इरफान अंसारी के घर का कोना कोना छान मारा और हावड़ा कैश कांड के सुराग तलाशते रहे। दोपहर 3 बजे छापेमारी कर पश्चिम बंगाल सीआईडी के अधिकारी बाहर आए तो मीडिया की टीम ने उन्हें घेर लिया। सवाल पर सवाल दागते रहे, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर ही सीआईडी के अफसर गाड़ी में बैठकर चल दिए। सीआईडी से है क्या सर? हाँ सर। क्या मामला क्या है सर? मामला बताया जाए ना सर। क्या मामला है? कुछ तो बताइए सर। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यही बात बताना। कहाँ से आए सर? क्या मामला है? सीआईडी से आया है क्या? सीआईडी से है। मिला क्या? कुछ मिला सर? मिला है यहाँ। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी सहित 3 कांग्रेस विधायक पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में 48 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए थे। तब से अब तक पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम कैश कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। हावड़ा कैश कांड में फंसे सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बचाव में उनके भाई इमरान अंसारी सामने आए हैं। भाई इमरान अंसारी और उनके पीए मोहम्मद अजहरुद्दीन फिलहाल कोलकाता में हैं। दोनों ने दावा किया कि जामताड़ा में छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल सीआईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। गौरतलब है कि कोलकाता हाईकोर्ट में 10 अगस्त को इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जांच चल रही है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी मुझे सीजर लिस्ट में प्राप्त हुआ है जिसमें कि कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं है, जीरो, नथिंग फाउंड, कुछ भी नहीं मिला। और हम लोग तो चाहते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो, कुछ जितना जांच करना है करा ले और सीआईडी बंगाल करा ले और तो सेंट्रल एजेंसी से भी आप लोग जांच करा लें। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा साजिश चल रहा है। डॉक्टर इरफान अंसारी को बदनाम करने की कोशिश की। रांची के धुरवा में सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के सरकारी आवास पर पश्चिम बंगाल सीआईडी ने छापेमारी की। सीआईडी के 4 अफसरों ने अंसारी के घर का कोना कोना खंगाला। इस दौरान झारखंड पुलिस के जवान घर के बाहर पहरा देते रहे। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कई घंटे तक इरफान अंसारी के घर की तलाशी ली, जिसमें कैश कांड के सबूत तलाशने की कोशिश की गई।
झारखंड में बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम की दबिश जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वक्त हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इरफान अंसारी के रांची स्थित आवास का, जहां पर फिलहाल जो 4 सदस्यीय सीआईडी की टीम है वो पहुंची हुई है बंगाल की, और तमाम जो कागजात हैं उन्हें खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी सबूत इकट्ठा हैं उसे किया जा रहा है ताकि इन तमाम चीज़ों के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो टीम है वो करीब 2 घंटे से अंदर मौजूद है और यहाँ पर तमाम चीज़ों को खंगालने में जुटी है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही जो गाड़ी है, वाहन है, इसी में बैठकर जो सीआईडी बंगाल की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। वहीं झारखंड पुलिस की भी टीम जो है वो फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से मौके पर मौजूद है और तमाम चीज़ों में अगर कहा जाए तो उन्हें सुरक्षा के लिहाज से जो भी बंगाल पुलिस को ज़रूरत है उसके मुताबिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि जो रेड है उस दरमियान किसी भी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न न हो पाए। तो देखना होगा कि इरफान अंसारी के रांची स्थित आवास से जो बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम है उसे क्या कुछ हासिल होता है और कितनी मुश्किलें जो हैं वो इरफान अंसारी के लिए बढ़ पाती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। जामताड़ा और रांची में इरफान अंसारी के ठिकाने पर छापेमारी पर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छानबीन में सब कुछ सच सामने आ जाएगा। बहुत दुखद है, इस पे जांच चल रही है। जो जांच की प्रक्रिया के तहत ही उनके यहाँ रेड पड़ रहा है, तो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। पार्टी की तरफ से भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुझे लगता है पार्टी ने उसको किया है। अब क्योंकि सीआईडी के पास ये केस है तो जांच की प्रक्रिया में जो कुछ भी होना है, चाहे वो छापा मारने की बात हो, चाहे लोगों से पूछताछ करने की बात हो, तो ये तो प्रक्रिया है उसकी। और रांची के खिजरी में पश्चिम बंगाल सीआईडी के अफसरों ने सस्पेंड कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के घर की तलाशी ली। एक एक कमरा खंगाला गया, कई दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई, बैंक खातों की जांच हुई, विधायक की लैपटॉप की भी छानबीन हुई। इस दौरान विधायक के घर को अंदर से बंद कर दिया गया और किसी भी बाहरी के आने जाने पर रोक लगा दी गई। सीआईडी के अफसरों ने कई घंटे तक यहाँ छापेमारी की। इस दौरान घर पर कच्छप के कई परिजन भी मौजूद थे। पैसा उसा हम नहीं जानते, हम रांची में भी ना रहते हैं। रांची में रहती है? हाँ, तो अभी खेती उती करने आए हैं। अच्छा, तो अभी कितने दिन से मुलाकात एक हुई? हफ्ता हुआ है। 1 सप्ताह से। हाँ, तो लास्ट कब मुलाकात हुई थी राजेश जी से? नहीं हुआ है अभी हाल में? नहीं, सप्ताह दिन नहीं हुआ है अभी। सिमडेगा में निलंबित कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के समर्थकों ने जुलूस निकालकर कोंगाड़ी को षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगाया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में कोलेबिरा के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह पर कोंगाड़ी को झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। इस दौरान कोंगाड़ी समर्थकों ने जोर शोर से नारेबाजी भी की। पालिका क्या लाती है वो खुल करके छान करके सामने आएगा, लेकिन अभी ये कहना कि वो दोषी हो गया, मैं न दोषी करार दूंगा और न मैं निर्दोष करूंगा, लेकिन अभी चूंकि हमारे माननीय विधायक है इसलिए मैं उनकी। नई दिल्ली में चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले की सुनवाई हुई। इस मौके पर बीजेपी की ओर से कई सबूत पेश किए गए। जवाब में हेमंत सोरेन के वकीलों ने 2 घंटे तक बहस की और पूरे मामले में उन्हें निर्दोष करार दिया। साथ ही सीएम की ओर से और वक्त की मांग की गई है। इस पर चुनाव आयोग ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय कर दी है। इसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन के खनन लीज मामले की भी सुनवाई होगी। आर्गुमेंट पहले ही खत्म हो चुका है, एक राउंड ऑफ आर्गुमेंट हमारा खत्म हो चुका है। उनका अब आर्गुमेंट का टाइम था, उन्होंने पहले भी समय मांगा था और अभी भी आर्गुमेंट चला था 2 घंटा उनका, फिर वो उन्होंने समय मांगा है। एडिशनल टाइम हमने मांगा क्योंकि देखा कि अभी हमें 1.5-2 घंटे और लगेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुश्किल है इस वक्त कंटिन्यू करना, तो 12 को और टाइम दे दिया नेक्स्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से खनन कंपनियों पर बकाया 1,36,000 रुपए देने की गुहार लगाई। जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा झारखंड सूखे की चपेट में है। सूखा और राहत अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, इसके लिए इस रकम की बेहद जरूरत है। इस राज्य का
1,500 नहीं, 1,30,000 करोड़ रुपया से भी अधिक बकाया विभिन्न खनन कंपनियों के ऊपर हमारा निकल रहा है। आज हमने भारत सरकार से ये कहा है कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया दिलवाने में मदद करो। यहाँ के गरीबों को, यहाँ के किसानों को हमें वो पैसे बांटने हैं। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी का मामला, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है। बिहार से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और दोनों आरोपियों को अभी रांची ले जाया जा रहा है। एक दिन पहले ही गिरफ्तारी हुई थी, पहली गिरफ्तारी, और धमकी मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार कर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। रांची के एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज है। झारखंड में जेएसएससी की +2 टीचर बहाली की प्रक्रिया ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सत्ताधारी दल जेएमएम के अंदर ही बगावत की आवाज बुलंद होती दिख रही है, तो बीजेपी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड में +2 स्कूलों में 3,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए जब जेएसएससी ने विज्ञापन निकाला तो उम्मीद जगी थी कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा, अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। लेकिन 25 अगस्त से लिए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन को लेकर राजनीति शुरू हो गई। विरोध की पहली आवाज सत्ताधारी जेएमएम खेमे से उठी जब विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने ये कह दिया कि बिना स्थानीय नीति और नियोजन नीति के निर्धारण के ये बहाली युवाओं के साथ बेईमानी होगी। जब यहाँ स्थानीय नीति बना ही नहीं और खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति बना ही नहीं, तो फिर ये वैकेंसी क्यों? किसको आप चिन्हित किए? ये बहाली जो होगी किसको आप चिन्हित किए? हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले राज्य के युवाओं से पहले नीति का निर्धारण और फिर नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर सहयोगी कांग्रेस ने भी बिना नीति निर्धारण के ही नियुक्ति प्रक्रिया को राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना है। सरकार को ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि किसी भी हालात में दूसरे प्रदेश के लोग नहीं आ पाए, और जब इसका परिणाम होगा तो 100% झारखंड के लोगों को ही इसका अवसर मिले। जब किसी बात पर सरकार में अपने ही सवाल उठाए तो विपक्ष भला क्यों चुप बैठे? ऐसे में बीजेपी नेता भी हेमंत सरकार को सिर्फ घोषणाओं की सरकार का तमगा देने में लगे हैं। जो सरकार अपने इस 2.5 साल 3 साल के कार्यकाल में स्थानीय नीति परिभाषित नहीं कर पाई, जो सरकार 3 साल के कार्यकाल में नियोजन नीति परिभाषित नहीं कर पाई, वो सरकार सिर्फ और सिर्फ ये दिवा स्वप्न दिखा करके युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। +2 स्कूलों में शिक्षण नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर पास अनिवार्यता रखी गई है। इतना ही नहीं, स्थानीय रीति रिवाज, भाषा की जानकारी का भी प्रावधान है, लेकिन शर्त पर सिर्फ स्थानीय युवाओं को ही सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इन शर्तों पर दूसरे राज्यों के युवा भी खरे उतरते हैं, जिन्होंने झारखंड से शिक्षा ली है, भले ही वो झारखंड में रहने वाले नहीं हो। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।